गुलाब सिंह जौहरीमल सन 1816 में स्थापित हुआ था, जहाँ बैठे इसी जगह। और हमारे परदादाओं ने इसको यहाँ पे स्थापित किया था, ये व्यापार शुरू करा था। लाला गुलाब सिंह जी और उनके सुपुत्र लाला जौहरीमल जी दोनों ने मिलकर फर्म बनाई, गुलाब सिंह जौहरीमल। और शुरू से ही खुशबू और इत्र जो उससे जो भी मतलब यहाँ पे इस दुकान पे उन्होंने बनाया या बेचा, वो सब चीज़ खुशबू के माध्यम से ही बिकी। खुशबू के उसका एक अंग, एक बहुत मतलब पार्ट एंड पार्शल, खुशबू से रिलेटेड हर चीज़ शुरू से ही इस दुकान पे बिकी है। और समय के साथ साथ हमने बदलाव भी करे हैं। आज भी जो हम जितने भी प्रोडक्ट्स, आज ऊपर वाले की कृपा से 206 साल पूरे हो चुके हैं इस प्रतिष्ठान को, तो हमारे पास जो भी आपको दुकान में सामान मिलेगा या जो भी हमको प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो सब खुशबू से रिलेटेड मिलेंगे। अगरबत्ती हो गई, धूप हो गया, इत्र हो गया, गुलाब जल हो गया, नहाने का साबुन हो गया, परफ्यूम्ड कैंडल्स हो गई, रूम फ्रेशनर्स हैं, डिफ्यूज़र ऑयल, एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू फाइंड एट द शॉप, जो भी आपको यहाँ मिलेगा वो पूर्णतया उसका खुशबू से, कोई ना कोई सुगंध से उस प्रोडक्ट का ताल्लुक रहेगा, इसलिए वो यहाँ पर मौजूद है। इसी फैमिली में ये दुकान रही है। ये जो अगरबत्ती और धूप वगैरह है, रूम फ्रेशनर्स आप कह रहे हैं, डिफ्यूजर्स है, ये सब तो बहुत बाद में आए। हाँ बिल्कुल, ये तो समय के साथ साथ जो बदलाव हुआ, जब हमारे पास कस्टमर ने उस सामान की एक चाह जाहिर करी या एक प्रोडक्ट की डिमांड निकली, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको अपने प्रोडक्ट्स को और स्प्रेड किया। बाजार में क्या चीज़ आप बना के बेच रहे हो उसका उस समय के अनुसार कितना महत्व है। आपके लिए सब चीज़ महत्व रखती क्योंकि आप उस चीज़ को बना रहे हो, लेकिन क्योंकि अल्टीमेटली आपको उसको बाजार में बिक्री करना है, वो बिक्री जो आप करोगे तो आपको उसका कितना वो बाजार का एक अंश भाग मिलेगा सेल्स का, वो जब पता लगेगा जब आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट वो करोगे। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो और वो बिक नहीं रहा तो इसका मतलब है कि वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है या उसकी मार्केट पे डिमांड नहीं है। और ये सब चीज़ों के साथ है, आपको चेंज लाना ही पड़ेगा। कितना जल्दी आप अपने हिसाब में अपने माल में आते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स में कितनी जल्दी चेंज करते हो। खुशबू में क्या क्या चेंजेस हुए? कुछ में बहुत चेंजेस हैं। थोड़ा सा हमको बताइए कि क्या चेंजेस रहे। देखिए, पहले सिर्फ नेचुरल होते थे, ओनली नेचुरल, फिर जिसको इत्र बोला जाता है, आज भी उसको इत्र ही बोलते हैं। लेकिन समय में बदलाव आया, समय में बदलाव ये आया कि नेचुरल वाले जो है वो इत्र बहुत महंगे हो गए। अब उसकी जगह क्या चीज़ आ गई, सिंथेटिक आ गया। सिंथेटिक जब इत्र था तो हम उसको धीरे धीरे इत्र ना बोल के हम उसे परफ्यूम बोलने लगे। अब जो चीज़ स्प्रे में आ गई वो तो परफ्यूम बन गई। जो चीज़ इत्र की शक्ल में बिना स्प्रे के वो सिंथेटिक इत्र भी बन गई। और प्योर इत्र चाहिए तो प्योर इत्र बोलो आप। अगर आपको प्योर चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा हमें प्योर इत्र चाहिए। अगर आप सिर्फ इत्र बोलोगे तो आपको आज की डेट में सिंथेटिक इत्र दे दिया जाएगा। और दोनों की प्राइस में कितना बहुत फर्क है, कम से कम 100 गुना का फर्क है। प्योर इत्र जो होता है वो लगभग आप समझ लीजिए 4000 रुपये 10 ग्राम है। उसी का जो सिंथेटिक इत्र है वो हमारा जो है वो 40-45 रुपये 10 ग्राम से शुरू है। तो उसके अंदर जो है बड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रोसेसेस क्या होती है इत्र बनाने की, सिंथेटिक और प्योर वाली? जो प्योर इत्र बनता है वो तो प्रोसेस डिस्टिलेशन का होता है। उसमें ताज़े फूल को एक बहुत बड़ी डेग में भरा जाता है और फिर उसको गर्म करा जाता है पानी के साथ। तो जब वो भाष्प विधि से जो अपना डिस्टिलेशन से जब पानी गर्म होता है तो उसमें से भाप बनती है। वो भाप जो है फूल के अंदर से खुशबू को अपने साथ लेके दूसरी तरफ उसको हम डिस्टिल करके ठंडा करके उसको कलेक्ट करते हैं। और ये सब कहाँ होता है? तो जहाँ फूल पैदा होगा, जहाँ उसकी पैदावार होती है, जहाँ उसकी खेती होती है, वहीं जाना पड़ता है। गुलाब के लिए मथुरा के पास हमारे को जाना पड़ता है। बाकी की खुशबुएं वगैरह सब वहीं पे बनती है? नहीं, वो तो फिर सिंथेटिक वाली तो हर जगह ब्लेंड होती है। वो कहाँ से लाते हैं आप? है जी। आप कहाँ से, सोर्स कहाँ से? वो तो आज की डेट में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आज की डेट में तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है परफ्यूमरी की। एप्लीकेशन भी बहुत वाइड है। आज आप समझिए कि स्टार्टिंग द डे, व्हेन यू स्टार्ट द डे, आप टूथपेस्ट से शुरू करते हैं।
टूथपेस्ट के अंदर फ्लेवर यूज़ होती है। आप जब साबुन यूज़ करते हैं उसमें खुशबू यूज़ होती है, शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें खुशबू यूज़ होता है, अगर आप कोई हेयर ऑयल लगाते हैं उसमें खुशबू यूज़ होता है, अगर आप कोई डीओ लगाते हैं उसमें खुशबू यूज़ होता है। सपोज दैट अगर आपका कपड़ा धुलने जाता है वो डिटर्जेंट में, तो खुशबू उसमें यूज़ होती है। घर साफ होता है तो उसके अंदर जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसमें खुशबू यूज़ होती है। सो टुडे इट इज़ नॉट अ लग्जरी, देयर इज़ अ वेरी वाइड एप्लीकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप आज एक आइसक्रीम खाते हैं उसमें फ्लेवर यूज़ होता है, चॉकलेट खाते हैं उसमें फ्लेवर यूज़ होता है। इफ़ यू गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी है, कोका कोला भी है वो भी फ्लेवर है, फैंटा पी रहे हैं तो भी फ्लेवर है, लिम्का पी रहे हैं तो भी फ्लेवर है। तो इट इज़ ऑल रिलेटेड। बट इफ़ यू वुड हैव गॉट जस्ट स्टक विद द नेचुरल प्रोडक्ट्स तो आज हम कहीं भी नहीं होंगे, क्योंकि इतना तो नेचुरल प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता जितना यहाँ डिमांड है। आप समझिए, अगर आज आप बोलो कि भाई इतना सिर्फ प्योर इत्र आप बेचो, आप सिंथेटिक मत बेचो, तो पहली चीज़ तो बिकेगा नहीं क्योंकि कॉस्ट इतनी है, और दूसरी चीज़ है अगर चलो बिक भी जाएगा तो इतना आप पैदावार कैसे करोगे उसमें। सबसे ज्यादा बिकने वाली खुशबुएं कौन सी है? यूनिवर्सल होती हैं, रोज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, सैंडल हो गया, लेवेंडर हो गया, ये यूनिवर्सल आइटम है। आप विश्व के किसी कोने में चले जाइए, आप सैंडलवुड ऑयल बोलिए, सैंडलवुड परफ्यूम बोलिए, एवरीबडी नोज व्हाट्स रोज इज, एवरीबडी नोज व्हाट्स जैस्मिन इज, लेवेंडर क्या है, सबको पता है। और ऑयल में अभी जो है ऑयल्स काफी पॉपुलर हो रहे हैं। Essential oils can be used for aromatherapy. Aromatherapy means treatment using fragrances. Aromatherapy. तो ये हिंदुस्तान में जो हमारे इत्र हैं ये पहले से ही उसी विधि पे चले आ रहे हैं। गर्मियों के अंदर खसका इत्र लगाया जाता था ताकि आपको जो गर्मी का इफेक्ट है वो असर ना करे। जो लू का जो असर होता है कि आदमी गर्म हो जाता है, उसका मतलब मिजाज गर्म हो गया या बीपी बढ़ गया या उसे गर्मी लग रही है, तो वो उसकी काट थी खसका इत्र। तो उस समय के अंदर खसके इत्र को रुई में लगा के या कान के पीछे लोब में लगाया जाता है। उस पर आपने उंगली लगाई, नाक के चारों तरफ लगाया, एक लंबा सांस लिया, यू स्मेल गुड अगेन, आपको ये हो कि हाँ भाई हाँ ठंडक का महसूस हुआ, तो आपको वो गर्मी काट हो जाएगी उससे, वो उसकी तासीर ठंडी है। आप गर्मी में हो तो वो आपका जो माइंड सेट है उसको ठंडा करने में मदद करे। इसी तरीके से केवड़े का इत्र है, केवड़े का इत्र भी गर्मियों के लिए है, उसकी तासीर भी ठंडी होती है। इन दोनों की ठंडी होती है। फिर इसके अलावा मिट्टी का इत्र बनता है जो सोंधी मिट्टी का होता है, पहली बारिश का, उसकी तासीर ठंडी होती है। वो कैसे बनाते हैं? उसको बनाने की विधि होती है कि जो चीज़ें आप बाहर देखते हो, जब बारिश धरती पे पड़ी तो उसमें से एक जो खुशबू निकलती है वही चीज़ हम रिक्रिएट करते हैं बहुत बड़े वेसल में, और फिर उस खुशबू को सैंडलवुड ऑयल पे प्रिजर्व कर लेते हैं। सो दैट इज द वे, उसका खुशबू को क्रिएट करना और फिर उसको सैंडलवुड ऑयल पे प्रिजर्व करना, प्रिजर्व करके फिर आपको हम इत्र के तौर पे पेश करना, वो मिट्टी का तरीका। सर्दियों के अंदर हिना का इत्र लगाया जाता था क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। आप कितनी भी ज़्यादा ठंड हो, आप 2 स्वेटर पहने, 3 स्वेटर पहने, जरा सा एक हिना का इत्र लगा लीजिए, यू विल फील द वार्मिंग, जो ठंड का असर है वो कट जाएगा। ये सब चीज़ें हमारी जो विधि थी वो पुरानी अरोमा थेरेपी में थी। जो वैदिक एरा है, वैदिक एरा के अंदर आप कोई भी ग्रंथ उठा के दे दीजिए, उसके अंदर खुशबुओं का भरपूर प्रयोग, उसको बनाने की विधि, वो सब चीज़ लिखी हुई है। आप रामायण पढ़िए, उसके अंदर प्रॉपर हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन है, चंदन की लकड़ी का भी है, अष्टगंध का भी है, और कितनी चीज़ें हैं उस टाइम की जिनका वहाँ प्रयोग उस समय उसमें लिखा। तो ये सब चीज़ें चली आ रही हैं, ये हमारी एक सभ्यता के साथ साथ चली आ रही है हिंदुस्तान। जो प्योर इत्र है वो स्पेशलिटी है हिंदुस्तान में भी बहुत मतलब उपलब्धियां हैं इस विषय में। बहुत सी चीज़ें हैं जो सिंथेटिक हैं और जो यहीं बन रही हैं फिर एक्सपोर्ट होती हैं। बहुत सी चीज़ें ये हैं जो बाहर उनका आविष्कार हुआ और फिर हिंदुस्तान के अंदर आके उनकी प्रोडक्शन हुई लार्ज स्केल के ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं हम कह सकते। आज देखिए, आज अगर हम अपने आप को सीमित करेंगे तो हम काम नहीं कर सकते। तो हमारे को तो आज पूरे विश्व के अंदर जो मार्केट है उसमें क्या चीज़ बेस्ट सूटेड है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब चीज़ यहाँ मिलती है। सब एजेंट्स हैं हर चीज़ के, दुकानदार भी हैं और इम्पोर्टर्स भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। हर तरीके का आपको यहाँ पे अरेंजमेंट मिलेगा।
अगर आपको कोई चीज़ पर्टिकुलरली चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हिंदुस्तान में मिलती है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलती है तो बाहर से आ जाएगी। बाकी की जो शॉप्स थी वो सब खत्म हो गई, आपकी शॉप चलती रही? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, ज्यादातर जो शॉप्स थी आसपास की उनमें- ऐसा नहीं है। बहुत शॉप्स हैं अभी भी। या तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना कारोबार बदल लिया। जो कारोबार पहले समय में थे, हो सकता है कि उनमें उन कारोबारियों में से सब वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि अभी भी वही कारोबार चला रहे हैं। कुछ ऐसे हैं वो दुकानें या उनकी जगहें तो मौजूद हैं, लेकिन कारोबार कोई और कर रहे हैं। जैसे कोई उस टाइम परचून का काम करता था, आज वो चांदी का सामान रख के बैठा हुआ है। या अगर परफ्यूम की ही बात करें, परफ्यूम में नहीं, काफी- परफ्यूम में इस बाजार में एक ही दुकान शुरू सिर्फ आपकी दुकान, इसके अलावा तो कुछ नहीं। परफ्यूम के इत्र की अगर आप बात करेंगे तो इस बाजार में सिर्फ यही दुकान है। बाकी की दुकानें रही होंगी, वो आपके हिसाब से क्या रीजन रहा कि वो बंद हो गई या चल नहीं पाई? नहीं, जरूरी नहीं है, और हमारे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस बाजार के अंदर इत्र की दुकान और कोई रही भी नहीं है। हमारे पास अपनी व्यवस्था है जिसके अंदर हम अपनी छोटी फैक्ट्रीज लगाते हैं सीजनल। जब गुलाब का फूल आता है तो गुलाब के लिए प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्री लगाते हैं। इस वक्त वो काम हो रहा है, प्रेजेंटली एट प्रेजेंट इट्स गोइंग ऑन। कहाँ पर? यहाँ से 200 किलोमीटर पे हाथरस से आगे गांव है सिकत्रा, वो वहाँ पे सीजनल फैक्ट्री रखती है, वहाँ पे गुलाब का काम होता है। उसी तरीके से केवड़े का काम करने के लिए हमारे को डिस्ट्रिक्ट बहरमपुर गंजाम उड़ीसा के अंदर जाना पड़ता है। चमेली मोतिया इनका काम करने के लिए कोयम्बटूर जाना पड़ता है। ये सब चीज़ें जो हैं अलग अलग, जो चीज़ जहाँ बनती है, जहाँ जो फूल मिलता है, वहाँ जाके उसका कारोबार करने के लिए उसको वहाँ पे प्रोसेस करना पड़ता है। दिल्ली में ना तो कोई खेती है और ना दिल्ली में इस चीज़ का कोई व्यवस्था है कि हम यहाँ उसको प्रोसेस कर सकें। अगर हम ये चाहें भी वहाँ से फूल ला के हम दिल्ली में उसको बना लें कुछ, तो फूल बेकार हो जाएगा हमारे लिए। तो हमें तो फ्रेश फ्लावर्स चाहिए एंड दे आर डिस्टिल्ड देन एंड देयर ऑन द स्पॉट। जो जो उसको प्रोसेस करना पड़ता है वो तभी वही किसान से खरीद के और उसी वक्त तुरंत ही उसको प्रोसेस कर देना पड़ता है। बाकी जितनी बात रही बिक्री की, तो हमारी एक दुकान यहाँ है दरीबे में, एक दुकान हमारी है मेन रोड चांदनी चौक में, और बाकी जो है फैक्ट्री है अपना जहाँ हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते हैं वो कीर्ति नगर में हमारी। अलग अलग जगह पे जैसे समय के साथ साथ बदलाव आया उस हिसाब से हम चलते हैं। अभी आपके यहाँ कितने लोग आपकी फैमिली से हैंडल कर रहे हैं पूरा आपके से? हम 8 जने तो हम मैनेज कर रहे हैं 2 स्टोर्स और एक फैक्ट्री। आज इज अ जनरेशन विच लर्न फ्रॉम अवर फादर एंड वी आर लर्निंग फ्रॉम देम आल्सो। सो आज जनरेशन इज लाइक, हमारे पिताजी ने कहा कि भाई ये काम ऐसे होना है तो हमें वैसे ही करना है। और आज वो जो हमारे जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि पापा ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो हम कहते हैं ठीक है ऐसे करना। So our generation is something of that sort. So we have to make them comfortable, make them feel comfortable, give them a proper zone. उनको एक आयाम ये देना पड़ेगा कि अच्छा भाई आप फ्री हो, आप काम करो। बनिया जो कम्युनिटी है हमारी, it is supposed to provide employment to people. It is not supposed to work themselves. आज मैं कहूँगा एक कि बनिए के बच्चे जो हैं वो नौकरियाँ कर रहे हैं, जबकि एक बनिए का बच्चा कम से कम 10 से 15-20 लोगों को नौकरी दे सकता है, ये उसके जीन्स में है। लेकिन हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं बनाई गई। हमारे यहाँ कल्चर वही लाया गया, ओके 9 to 5 एंड सैटरडे संडे ऑफ। जब आप दुकान लेके बैठते हो, कोई फैक्ट्री चलाते हो, देयर इज नो ऑफ एंड यू आर वर्किंग फॉर मोर देन 16 आवर्स। आपकी उम्र क्या थी जब आपने यहाँ पे आना काम करना शुरू किया? देखिए हमारा घर शुरू से पास में रहा है, हमारा वॉकिंग पे ही है। अच्छा, बाहर आप निकलेंगे तो राइट हैंड साइड पे है। तो शुरू से ही जब भी हम फ्री होते थे, और खासकर दिवाली के ओकेजन पे, माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू एनकरेज ऑल ऑफ अस टू कम टू द शॉप, क्योंकि दिवाली सेल्स होती थी, थोड़ा रौनक भी बाजार में होती थी। सो ही यूज्ड टू ऑलवेज एनकरेज कि भाई आओ, संभालो, करो एंड एंजॉय। मतलब बंदिश कोई नहीं थी, बट ऑलवेज देयर वाज अ कंफर्ट जोन कि भाई वी आर सिटिंग एट द शॉप और वी आर लुकिंग आफ्टर द फैमिली बिजनेस। सो दैट वाज एट दैट टाइम। सीनियर सेकेंडरी करने के बाद ही
मैंने यहाँ आना शुरू करा है। तो आपने जैसे कि कहा दिवाली का सीजन क्या है आपका वैसे अभी नवरात्रे दोनों नवरात्रे, जो चैत के नवरात्रे होते हैं और जो शारदीय नवरात्रे होते हैं, वन कम्स अराउंड आफ्टर होली इन अराउंड अप्रैल फर्स्ट वीक और मार्च है, और एक जो अक्टूबर एंड में आते हैं, ये अक्टूबर मिड में आएंगे। तो दोनों नवरात्रों का बहुत महत्व है, और उसी हिसाब से पूजा पाठ का जैसे होता है, तो उसी से रिलेटेड जो कि सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। और बाकी दिवाली है ही, उसका तो कोई मतलब सेकेंड वो ऑप्शन है ही नहीं। फिर अब फेस्टिवल तो देखिए, हमारे पास ईद की भी बहुत खरीदारी होती है, ऐसी बात नहीं। थ्रू आउट दी मंथ ऑफ रमज़ान द पीपल का चारों तरफ बहुत चाहिए। पहले मतलब आप देखिए ई कॉमर्स पोर्टल्स आ गए। अगर आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो यू आर नॉट कंसिडर्ड टू बी अप टू द मार्क, नंबर वन। People do want to visit your shop, but they don't have like post COVID ई-कॉमर्स का बहुत महत्व बढ़ गया। पहले पैसे की बहुत वैल्यू थी, अब पैसे की अब वैल्यू नहीं। People want service, you may charge whatever you want। पहले यहाँ आदमी रिक्शा नहीं करता था कि मेरे 10 रुपये बचेंगे या 5 रुपये बचेंगे, used to walk। अभी दूसरा है कि चल जल्दी फटाफट, टाइम नहीं है। He hires a cycle rickshaw, goes to the second place, then to the third place. People were there in the city, ये यहीं थे सब, अब बाहर चले गए। It's not possible to come back to the old city to buy things, so they want everything at home। क्वालिटी यही चाहिए। अगर वो क्वालिटी उनके घर के पास भी मिल रही है तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है। They want from the source, even if you want to charge them more, they're ready to pay for it। समय के साथ साथ सब चीज़ बदला। हमारा भी ई कॉमर्स के अंदर पोस्ट कोविड बहुत काम बढ़ गया। पीपल डू नॉट वांट टू कम टू द शॉप। जिस कॉलर्स के लिए हमारे को ये सामान चाहिए, आप भेजोगे? बिल्कुल भेजेंगे। पहले कस्टमर आज शांति से आता था, बैठ गया, कोई जल्दी नहीं। आज वो अगर बाजार में आ रहे हैं तो उन्हें 10 जगह जाके शॉपिंग करनी है, तो भी क्या करें? फिर घर भी जाना है, 2 घंटे घर पहुंचने में लगने, कहीं जाम मिल गया तो और 15-20 मिनट लगेंगे। आपने कभी यहाँ से हटने की, छोड़ने की नहीं सोची, घर बदलने, दुकान बदलने या कुछ? काफी लोग यहाँ से मूव आउट किए। मूव आउट तो किया लोगों ने, मजबूरियाँ भी रही, घर छोटे थे, फैमिली बड़ी हो गई, गाड़ियाँ आज 4 व्हीलर, यू विल हैव टू पार्क देम आउट समवेयर। तो अगर आप कहीं रेजिडेंशियल एरिया में रह रहे हैं, यू हैव द कार जस्ट बिलो द हाउस, so that is one thing। Second thing is you move into spacious rooms and all, but still even after that, when people move out from these places, even after that they come back to these places either for shopping or having fast food। वही जो संडे को आ गए खाना पीना। तो यहाँ पे भी है प्रॉब्लम, आप कहीं और जाके रहेंगे वहाँ भी आएंगी, तीसरी जगह जाके रहेंगे वहाँ भी आ सकती है। तो उसका कोई मतलब एज सच रनिंग अवे फ्रॉम दोज इज नॉट ए सॉल्यूशन, बट हाउ फार यू आर एबल टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम, दैट आई। But you are not planning to move out, आप यहाँ से छोड़ने की कुछ? अभी मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली आई हैव टू कम ओवर टू माई वर्क प्लेस ओवर हियर ओनली, बिकॉज माई वर्क प्लेस इज हियर। अगर मैं कहीं शिफ्ट भी हो जाता हूँ तो मुझे एवरी मॉर्निंग आई हैव टू कम बैक हियर। इतना आगे फ्यूचर क्या देखते हैं? नहीं, बढ़िया। हमने कभी किसी से कंपटीशन का सोचा भी। कंपटीशन जब होता है जब आप मानोगे उसे। तो हमने तो अपना एक थंब रूल बना रखा है कि भाई कस्टमर इज सुप्रीम। वो जो चीज़ लाए हैं खरीद के, वो चाहे दिल्ली से लाए हैं, चाहे दुबई से लाए हैं, चाहे वृंदावन से लाए हैं, कहीं से भी लाए हों, चाहे बॉम्बे से लाए हैं, उसका कोई मुकाबला नहीं। वी नेवर से कि भाई आपकी चीज़ खराब, आपकी चीज़ बहुत बढ़िया है, हमारे पास इससे भी बढ़िया है। So that's a way of connecting। रू गुलाब है जी 28,000 रुपये का 10 ग्राम। So you need 5,000 of fresh rose flowers। 5,000 किलो ताजे फूल में से 1 किलो रू गुलाब निकलता है। ये वही हाथरस का? जी हाँ।
एक होलसेल? चीपेस्ट में तो आपको सिंथेटिक ही मिलेंगे, 45, 60, 100, 10 ml का. They might be cheap, but they are not. They have their own value. Because we have got customers from all walks of life. ऐसा नहीं है कि we are just getting the elite or we are just getting the middle class. No, we are getting the customers from all walks of life. We even have rickshaw pullers because they want कि भाई हमारी जो सवारी है उसको पसीने की बदबू नहीं आए. उसके लिए हमारे पास 20 रुपए का इत्र भी है. हमने तो उसको भी नहीं छोड़ना है. लाला जी हमारे को भी आप इत्र दो. हाँ लो साहब. Because we don't offer any kind of commission, so they just take token gift sometimes. तो इसे कई चीज़ दे दिया, वो एक बार इस्तेमाल कर लेगा, फिर वो कहीं नहीं जाता, फिर उसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा. How many people are employed here आपके पास? कितने लोग हैं? We are around around 40 to 45 people are working out with us. यहाँ दिल्ली में या फिर सब जगह? सब जगह मिला. मिला के. एक तरफ मुकुल साहब अपने 40 कर्मचारियों के साथ इत्र फरोशी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इत्र अब्दुल हकीम मंडल साहब के लिए भी 16 साल से रोजगार का जरिया बना हुआ है.